पहुंचे मोदी की ये वीडियो ट्रंप बार बार देख रहे हैं, देखे भी क्यों ना। यूएस कोर्ट से फटकार के बाद ट्रंप की सिट्टी पिट्टी गुम है और पूरे सोशल मीडिया पर छाए हैं तो सिर्फ मोदी। अब पीएम मोदी का चीन में भव्य स्वागत देख उनकी हैरानी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन आपको देखना चाहिए कि चीन पहुंचने के बाद आखिर वहां का मीडिया, वहां की जनता क्या बोल रही है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान का दौरा करने के बाद अब चीन पहुंच चुके हैं। कुल 7 सालों बाद पीएम मोदी चीन की धरती पर पहुंचे हैं। वो यहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत चीन संबंधों पर जमी बर्फ पिघलेगी। वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई है उसमें चीन और भारत के संबंधों में काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 7 साल बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने होंगे, लेकिन बिल्कुल बदली हुई परिस्थितियों में, जिसे लेकर पूरी दुनिया की नजर इस दौरे पर है। आपको बता दें कि पीएम मोदी चीन के तियानजिन एयरपोर्ट पहुंचे तो न सिर्फ उनकी अगवानी में चीनी डेलीगेशन खड़ा मिला, बल्कि उनकी अगवानी चीनी पीएम ली कियांग ने भी की। पीएम भारत ने पाकिस्तान को घुसकर पीटा तो चीन की नींद उड़ गई और चीन ने तुरंत भारत से दोस्ती करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चीनी विदेश मंत्री भारत आते हैं और फिर भारत के प्रधानमंत्री को इनविटेशन देते हैं चीन आने का। और अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रही कि चीन भारत से दोस्ती के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। और वो कहावत है ना, अगर हाथी और शेर साथ चले तो जंगल कांप उठता है, लेकिन अगर हाथी और ड्रैगन एक साथ आए तो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकता है। और यही तस्वीर आज तियानजिन में देखने को मिली, जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग साथ साथ चलने लगे। करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात में जिनपिंग ने भारत से दोस्ती की बात कही और यह भी कहा भारत से दोस्ती करना जरूरी है चीन के लिए। अब आगे उन्होंने क्या कुछ कहा अपने इस बयान में, वो जरा ध्यान से सुनिए। Prime Minister, it's a great pleasure for me to meet you again this time in Tianjin. Welcome to come to China for the Shanghai Cooperation Organization Tianjin Summit. Last year, you and I had a successful meeting in Wuhan, and the China-India relationship. दोस्तों स्क्रीन पे जैसे कि आपको नजर आ रहा है, एससीओ समिट अटेंड करने के लिए तियानजिन में नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका रेड कारपेट वेलकम होता है, फूलों का गुलदस्ता पेश किया जाता है। और हैरत की बात यह है कि कहीं से भी नहीं महसूस हो रहा था कि इंडिया और चाइना किसी ज़माने में एक दूसरे के एनिमी थे। इनका फ्रेंड बनना कितना ज़्यादा जो है कंट्रीज़ को टफ टाइम दे सकता है। और यहाँ पर हम इंडियन डायस्पोरा की बात करेंगे जो अपने प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए मौजूद है। इंडियन स्टाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का वेलकम होता है, इंडियन गाने बजाए जाते हैं, उस तरह का रस्म किया जाता है। तो इंडियन कल्चर को हमने चाइना के अंदर प्रमोट होता हुआ इस विजिट में देखा। एससीओ में देखिए 10 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट है, पाकिस्तान की तरफ से शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं। और ये एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया और पाकिस्तान एक जंग के बाद एक दूसरे के आमने सामने हैं। चाइना पाकिस्तान का फ्रेंडली कंट्री है और इंडिया का फ्रेंडली कंट्री बनने जा रहा है। और क्या ट्रंप को यह बर्दाश्त होगा कि जिस चाइना को काउंटर करने के लिए वो इंडिया को अपना न्यूट्रल पार्टनर समझता था, अपना बेस्ट अलाय समझता था, आज इंडिया ने अमेरिका को उसकी औकात याद करा के चाइना के ब्लॉक में रशिया के साथ हमें बैठा हुआ नजर आ रहा है। इस एससीओ समिट से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कितना बड़ा चेंज आएगा। और नरेंद्र मोदी को शी जिनपिंग की जानिब से एक सीक्रेट लेटर भी भेजा गया, जिसको पढ़ने के बाद दिल्ली सरकार ने फैसला किया कि मोदी साहब एससीओ को अटेंड करेंगे। क्योंकि अगर रिकॉर्ड देखा जाए 10 एससीओ समिट में से मोदी साहब ने सिर्फ 2 ही अटेंड किया और बाकी सबको इग्नोर किया। एकदम से एससीओ इंडिया सरकार के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया और चाइना और इंडिया एक कुछ बड़ा प्लान करने जा रहे हैं उस लेटर के मुताबिक, जो कि ट्रंप को कभी गवारा नहीं होगा। इसी के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तानी अवाम कैसा फील कर रही है। उनका बेहतरीन दोस्त इंडिया को वार्मली वेलकम करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले ही मैं आपके चैनल पे बात कर रहा था और वहाँ मैंने ये बात की थी कि इंडिया और चाइना जो हैं वो अपने ज़ाती मफाद को पीछे छोड़ के कंट्री के लिए सोचते हैं। और देखिए आज वो बात प्रूव हुई है नहीं। मोदी जो है वो जा रहा है चाइना और चाइना ने वेलकम कैसा किया है। इस चीज़ को देखें कि रेड कारपेट पे प्रॉपर जैसे कि किसी एक बड़ी स्टेट का कोई जो है सदर आपकी तरफ आ रहा है। तो आप देखें कि पाकिस्तान के भी लोग गए हैं लेकिन उस तरह का वेलकम नहीं मिला। अब यहाँ पे पॉइंट की बात यह है कि जो बंदा डेली किसी के घर जाएगा उसकी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो कोई वज़ीर ख़ारजा है, वज़ीर दाखिला है या जो भी है, इनको जब कोई काम नहीं मिलता ये टूर करते हैं और चाइना निकल जाते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं बी बी की आवाज़ मशीनें देनी थी, ठीक है, इस तरह की बात होती है। लेकिन आप देखें कि मोदी आई थिंक सो कि कोई 8-10 साल के बाद गया हुआ है, 7 साल के बाद चाइना गया, तो देखें फिर उसको उस तरह की इज्जत भी मिली, पजीराई भी मिली। यही एक चीज़ है कि जब आप बार बार किसी के घर जाएंगे तो आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे मज़े की एक बात यह भी है कि शायद कोई अंदर खाते का, जैसे पाकिस्तान में खाता आया था उससे हमारा तख्ता उलट गया था, इंडिया के अंदर भी खाता है चाइना की तरफ से। अब वो खत जो सीक्रेट एक लेटर है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। जैसे ही पीएम मोदी
चाइना में 25वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं चाइना। वैसे ही देखकर ट्रंप की नींद एक तरीके से उड़ गई है। ट्रंप ने देखा आखिर ये हो क्या रहा है। नरेंद्र मोदी पहले जापान और उसके बाद चाइना, आखिरकार पूरी दुनिया अमेरिका के साथ करना क्या चाहती है। आपको बता दें कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ भारत पर लगाया है, तब से भारत ने भी अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है और अमेरिका अब काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है भारत से कि हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाएं। खबरें ये आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी को 4 बार फोन डोनाल्ड ट्रंप ने किया, लेकिन भारत की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया उनके फोन का। इस खबर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा परेशान है कि मोदी चाइना में आखिर कर क्या रहे हैं। आपको बता दें कि चाइना जब से भारत पर 50% का टैरिफ अमेरिका ने लगाया है, चाइना भारत के साथ मिलकर व्यापार करने के लिए राजी हो गया है और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। क्योंकि आपको बता दें कि भारत के अलावा चाइना भी काफी ज्यादा टैरिफ की मार अमेरिका से झेल रहा है। लेकिन अब चाइना ने नया तोड़ निकाला है कि भारत और चाइना मिलकर अब काम करेंगे और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और भारत के प्रधानमंत्री देखिए इस 25वें शिखर सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में गए हैं और देखिए बिल्कुल बीचों बीच खड़े हैं एज अ चीफ गेस्ट और सभी। और देखिए कितने ज्यादा चाइना में भी लोग खुश नजर आए थे जब नरेंद्र मोदी जी ने एंट्री की थी। आप देखिए पहले मीडिया का रिएक्शन, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। दोस्तों, चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो हैं वो दो बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं और हम नेबर हैं और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। सो थिंग्स आर वेरी चेंजिंग। चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। वो हमारे इंडिया से जो दोस्त सहाफ़ी सारा टाइम चाइना को गालियां निकालते थे, अब वो कहते हैं कि ये हमारी लीडरशिप की बहुत बहादुरी है कि हमने ये सारा कुछ कर लिया। मोदी साहब ने भी यही कहा कि जनाब हम कमिटेड हैं, हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज़ यहाँ पे जो लफ्ज़ सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स, उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें। सो ये जो 2 दिन की जो SCO समिट हो रही है इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बात बताऊं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो तो वैसे ही जो है वो शुरू कर रहे हैं और ये उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा है और अब वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत 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 बेहतर हो गए हैं। और मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं फोटो में। और मोदी जी का तो आपको पता है, मोदी जी को तो बच्चों की तरह आदत है कि बस सेंटर में खड़े होना है, मैंने तो सबसे आगे रहना है और मुझे एकदम दिखाई देना चाहिए। तो इसलिए जी उनका फोटो जो है मोदी जी का वो ऐसा है कि वो सेंटर में, मैं आपको भी डॉक्टर साहब दिखाती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए, अपने प्राइम मिनिस्टर से कहिए बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हैं। ये देखिए सेंटर में खड़े हुए मोदी जी ने सबसे पहले जो है वो स्टेज पकड़ लिया। हमारे सीधे साधा प्राइम मिनिस्टर लास्ट में खड़े। वो आपने बच्चन साहब की मूवी कालिया तो देखी होगी ना, उसमें वो बच्चन साहब नहीं देखी तो देखिएगा, कालिया नहीं देखी तो फिर क्या देखा आपने। तो जी उसमें बच्चन साहब कहते हैं हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो यहाँ पर भी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं खत्म होती है। तो ये बात है सर, सॉरी बोलना आपने, लेकिन आपकी बारी भी मैं खा गई हूँ तो माफी चाहती हूँ। आप अब बात कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, क्या आप आए। जी धन्यवाद, सॉरी मैं लेट हो गया, कुछ फोन कॉल था। अच्छा आरजू जी, भाई पहले तो वो सेंटर नहीं है क्योंकि जो आप दिखा रही हैं वहां पे वो एक्सट्रीम लेफ्ट में और मोदी जी इधर खड़े। दूसरी चीज कि ये जो होता है जो कौन कहाँ खड़ा होगा ये पहले प्री डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं होता है पाकिस्तान की तरह के अपनी और इंडिया में कि अपनी वो रुमाल लग गया तो जी गद्दी हमारी हो गई, ऐसे नहीं होता है। उनके लिए जगह फिक्स रहती है और इम्पोर्टेंस रहती है किस कंट्री की कितनी जरूरत है, उस हिसाब से उनको सेंटर स्टेज दिया जाता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तो देखिए आपको भी पता है, आपको भी जरूरत नहीं है, किसी दुनिया को भी जरूरत नहीं है। आप दुनिया में क्यों हैं ये कई लोग हैरान परेशान है, बीमार भी हैं कई लोग ये सोच सोच के
कि वाई देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पाकिस्तान, बट नेवरदलेस अब आप हैं तो अब हैं, तो इसलिए आपको वही जगह दे दी जाती है जो आपको सूट करती है आखिरी, और उसके बाद आपको बुलाया भी इसलिए जाता है कि चलो आप नाराज ना हो जाए छोटे बच्चे की तरह, वरना तो हम बम मार अरे देंगे। नहीं सर, अगर आप देखें तो असल में लाइन शुरू उधर से ही होती है, कहीं सेंटर से अच्छा लाइन ये शुरू होती है, कैसे देखिए सेंटर आपने। लग रहा है आपको? एक मिनट, ये सेंटर कैसे मोदी जी बेचारे ये उनको जो मोदी जगह जी दी, आप फ्रंट में खड़े किए गए, ये इंपॉर्टेंस है हमारी। नहीं, फ्रंट पे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, लेकिन वो लाइन के आखिरी में आ रहे हैं और मोदी जी काफी हद तक सेंटर में है। भाई क्या बात कर रहे हैं आप? और ऊपर से कलर भी ऐसा पहन के गए मोदी जी के, एकदम ही अलग से पता लग जाएगा नहीं यहाँ खड़े सबकी हम तरह एशियन सिविलाइजेशन सूट। है, हमारी अरे पहचान है, हम क्यों सूट ये पहन सब के जाना था, तो हम भी एशियन सिविलाइजेशन है सर, ये और बात है, अंग्रेजों ने बड़ी हुकूमत की है। आप अरबी सिविलाइजेशन है, आपका एंशियंट सिविलाइजेशन है, आप तो अभी 1400 साल के हैं, हमारी हिस्ट्री है 14,000 साल की, आप 1400 साल के हैं। नहीं, मुझे ये इसमें कोई साजिश की बू आ रही है सर। नहीं, वो बू नहीं है, वो खुशबू है। देखिए क्या आप लोगों ने जान के मोदी जी को ये ड्रेसिंग करवाई है ताकि वो अलग ही दिखे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो सबकी तरह सूट टाई लगा के गए, तो बेचारे दिखाई कोई नहीं दे रहे। मैंने खुद बड़ी मुश्किल से पहचाना। एक फोटो आप दिखा दिए जब से वो प्रधानमंत्री बने सूट टाई में, वो हमेशा इसी में जाते हैं, बल्कि भारत के किसी प्रधानमंत्री की फोटो आप सूट टाई में दिखा दिए, नहीं जाते, हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है। इंडिया अपनी पहचान अलग रखता है, ये सूट टाई गोरों का है। अच्छा, तो डार्क ब्लू ग्रे या ब्लैक भी तो पहन सकते थे ना, ताकि वो इतना अलग से ना दिखाई पड़ते। हम जो पहनेंगे वही कलर है, बाकी सब ब्लाइंड है, आप समझ नहीं है तो। और हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो कॉर्नर में आप लोगों ने खड़ा करवाया होगा, वरना वो भी इधर होते साइड में मोदी जी के साथ खड़े हैं। वो बेसिकली वहां से ये है कि ये एक पिलर है, एक ये पिलर है, इसके बीच में लीडर खड़े होंगे, तो वो जो नहीं होता है वो आर्डरली खड़ा हो जाता है बीच में, लीडर्स लोग फोटो खिंचाते हैं, एक संतरी आ जाता है ना वैसे डंडा लेके, वो है आप लोग को कहा गया था कि यहाँ से लाइन शुरू है, सबको बता देना, पहले आपको खड़ा कर दिया कि हाँ ये लाइन वाला एरिया है। कोई नहीं सर, हमारी बड़ी इंपॉर्टेंस है, आपको क्या पता कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारे पीछे फिर रही हैं, पैसे वापस कर दो, पैसे वापस कर दो सर, और भी कई चीजें जिसके लिए वो हमारे पीछे पड़े, ऐसी बात नहीं। देखिए, पाकिस्तान के पीएम और डोनाल्ड ट्रंप भारत को किसी भी रूप में खुश देखना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर अनचाहे देखिए कितने ज्यादा टैरिफ थोप रहे हैं, लेकिन भारत अब इससे पीछे हटने वाला नहीं है। ये नया भारत है, आप कितने भी टैरिफ भारत पर लगा लो, लेकिन भारत ने इसकी तोड़ निकाल ली है। भारत ने भी अमेरिका के जितने भी ब्रांड या और भी ऐप वगैरह हैं, भारत भी उनको बंद करने की तैयारियां कर रहा है। भारत भी अमेरिका का व्यापार अपने देश में बिल्कुल होने नहीं देगा, क्योंकि जितना टैरिफ भारत पर लगाया है 50%, अब भारत भी उससे दोगुना टैरिफ लगाने के मूड में है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे चाइना में गए हैं, चाइना में प्रधानमंत्री मोदी और वहां के चाइना के राष्ट्रपति के बीच में काफी घंटों वार्ता हुई, और वो वार्ता इस टैरिफ को लेकर ही हुई है, क्योंकि चाइना और भारत एशिया की दो सबसे महाशक्तिशाली सेना है, तो वो चाहेंगे, और सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था भी वो एशिया की है। ऐसे में मिलकर जब वो काम करेंगे तो अमेरिका को पूरी तरीके से हिला देंगे। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार इस वीडियो को बार बार देख रहे होंगे जब मोदी ने चाइना में एंट्री की थी, क्योंकि चाइना ने उनका जोरदार स्वागत किया भारतीय संस्कृति में। अब भारत लगातार मजबूत होता देख अमेरिका पूरी तरीके से घबराया हुआ है, क्योंकि उसके साथ चाइना, जापान और रूस भी अब कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो गए हैं। अब ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति की नींद खराब हो गई है और हराम है पूरी तरीके से। आखिर अब वो आगे का क्या प्लान बनाएंगे, क्योंकि वो अपने देश में भी लगातार घिरते जा रहे हैं इस 50% के टैरिफ से, क्योंकि ये भारत पर लगाया टैरिफ एक तरीके का बहुत ही, देखिए, इसकी आलोचना झेलनी पड़ रही है डोनाल्ड ट्रंप को। अब देखिए, मोदी ने जैसे चाइना में एंट्री की है ना, तो चाइना भी काफी इस बार भारत के साथ बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में नजर आ रहा है, और भारत के साथ पूरी तरीके से खड़ा है और व्यापार करने के लिए तैयार है, दोनों देश आपस में मिलकर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल प्रभाकर न्यूज 107 को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।